अब एक खबर का जिक्र करना होगा जो कि पंढरपुर की वारी यात्रा से जुड़ी है और इस यात्रा को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान माना जाता है। एक बार फिर से विवादों के सेंटर में है और इस बार विवाद की वजह है समाजवादी पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी के बयान से। उन्होंने इस यात्रा के दौरान होने वाले ट्रैफिक जाम का जिक्र करते हुए कहा कि इससे आम लोगों को असुविधा होती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुसलमानों को सार्वजनिक जमीन या फिर आयोजनों के लिए जगह आसानी से नहीं मिलती है। आज आ रहा था, देखिए हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आज तक कभी किसी मुसलमान ने ये शिकायत नहीं किया कि सड़क पर त्यौहार क्यों मनाया जाता है। लेकिन आज अगर मस्जिद भर जाती है तो लोग मजबूरन, कुछ मस्जिदों में, हर मस्जिद में भी नहीं, बाहर 5-10 मिनट के लिए नमाज पढ़ने आते हैं। मैं आ रहा था अगर पूना से, तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन हमारी मस्जिद, हमारी नमाज के लिए, यानी ये जानबूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए जमीन तंग की जा रही है। पंढरपुर वारी यात्रा महाराष्ट्र की सबसे पुरानी और आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। हर साल लाखों वारकरी संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम की पालकी के साथ पैदल चलकर पंढरपुर पहुंचते हैं, जहां पर भगवान विट्ठल के दर्शन करते हैं। यह यात्रा न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है बल्कि सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक भी है। और ऐसे में अबू आजमी का यह कहना कि यात्रा से ट्रैफिक जाम होता है, कई लोगों को नागवार गुजरा। उनका यह बयान उस संस्कृति और परंपरा पर सवाल उठाता हुआ दिखा जिसे महाराष्ट्र अपनी आत्मा मानती है। अबू आजमी का यह तर्क कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है गंभीर मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसे वारी यात्रा जैसे पवित्र अवसर से जोड़ना उचित नहीं कहा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सुधीर मुनगंटीवार की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। इस बयान ने न सिर्फ जहां राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का एक मुद्दा बना है। दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने अबू आजमी के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए उन्हें क्रिटिसाइज किया है और विधानसभा सत्र में उनके निलंबन की मांग की है। भ्रष्ट हुई है वारी तो हजारों सालों से भैया। आप देखिए वारी में कोई काटा नहीं जाता, वहाँ पे कोई अहिंसक मार्ग से वो वारी निकलती है। ओठों से शब्द होते हैं राम कृष्ण हरि, और चेहरे पे आप अगर भाव देखो तो विश्व के कोई धनवान के चेहरे पे धन प्राप्त करने के बाद जो भाव नहीं होता, उससे भी खुशी का भाव, समाधान का भाव, सुख का भाव उनके चेहरे पे होता है। तो वारी के बारे में ऐसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। मैं समझता हूँ फिर ये अधिवेशन में इस विषय को लेकर शायद फिर उनको सस्पेंड होना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। ये सब जानते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अबू आजमी अपने बयानों की वजह से विवादों में आए हों। इससे पहले औरंगजेब को लेकर उनके बयान से कितना हंगामा मचा, जिसके चलते उन्हें विधानसभा सत्र से निलंबित भी किया गया था। इस पूरे प्रकरण में दो पहलू उभरकर सामने आते हैं। पहला, धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक आयोजनों के बीच संतुलन का सवाल। ट्रैफिक जाम या फिर बाकी की असुविधाओं का होना स्वाभाविक नजर आता है, लेकिन इसे धार्मिक परंपरा के खिलाफ बोलने के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है। दूसरा पहलू, नेताओं की बयानबाजी का समाज पर प्रभाव। अबू आजमी का यह बयान जहां पर एक समुदाय की शिकायत को सामने लाने की कोशिश करता हुआ दिखा, वहीं यह धार्मिक संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भी साबित हुआ है। वारी यात्रा जैसे आयोजन जो कि सामाजिक एकता का प्रतीक है, उनको विवाद का विषय बनाना ना तो समाज के हित में है और ना ही राजनीति के। अबू आजमी को अपने बयान पर स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है, और अगर यह मुद्दा विधानसभा तक पहुंचता है तो निलंबन जैसी कार्रवाई भी संभव है। यह विवाद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि नेताओं को अपनी बात कहते वक्त कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हुए ही समाज में एकता और शांति कायम रखी जा सकती है, ना कि इस तरीके के बयान देने से।